अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम सर, शुक्र अल्लाह का। आप ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। क्या कर रहे हैं आजकल आप? तैयारी कर रहे हैं या बस टाइम पास ही हो रहा है? सर सर मिक्स ही है, बस कह लें आप एक हिसाब से, दोनों चीज़ें ही हो रही हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी आज का लेक्चर हम रिवीजन लेक्चर रख सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मीट है, इस वजह से। जी, हम रिवीजन लेक्चर भी रख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा पढ़ने के सर बाद आप फिर हम सिलेबस बता सकते हैं? थर्सडे को सबमिट होगा। आयशा, हमने जो लेक्चर्स हमने डिलीवर किए हैं, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। सारी की सारी चीज़ें नहीं जो है वो अपलोडेड हैं। ठीक है, आज अपलोडेड है। देंगे, आज ठीक है। लेक्चर देंगे, वो भी इंक्लूडेड होगा। आज वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आज लेक्चर जो है वैसे तो इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रिवीजन लेक्चर तो रिवीजन कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट रिवीजन। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। पहले मैं कंटेंट्स का बता दूंगी, कंटेंट्स क्या क्या है। तो कंटेंट्स जो है वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है। सबसे पहले चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए, बेसिक ऑपरेशन जो सेट्स के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें हमारे पास यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है। ठीक है। ये सारे के सारे जो है ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए। नंबर 2, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था रेगुलर लैंग्वेजेस से। तो रेगुलर लैंग्वेजेस का आपको पता होना चाहिए, लैंग्वेज का आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज क्या होती है। स्ट्रिंग का आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले हमने ये डिफाइन किया था थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमेटा थ्योरी डील्स किसके साथ करती है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ऑटोमेटा थ्योरी डील्स विद द डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट थ्योरेटिकल कंप्यूटेशनल मॉडल्स। तो हमने इनको उनकी प्रॉपर्टीज़ को, कंप्यूटेशनल मॉडल्स की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिफाइन करना था और डिस्कस करना था। तो ये इसकी डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन। इसके बाद सेट थ्योरी में ये ऑपरेशंस हैं। लैंग्वेज का पता होना चाहिए, स्ट्रिंग का पता होना चाहिए, कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए, एम्प्टी स्ट्रिंग का पता होना चाहिए, एंड सो ऑन सो फॉर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आरई को, रेगुलर एक्सप्रेशन को। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है उसको फार्मली डिफाइन किया था, और किस तरह से हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए, रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हम आरई लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस किया था। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसको फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं, एफए। और किस तरह से हम वेरियस रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए एफए बना सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एनएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो किस तरह से हम रेगुलर स्पेशल लैंग्वेजेस के लिए एनएफए बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर किसी लैंग्वेज के लिए हम एनएफए डीएफए बना सकते हैं तो उसके लिए एनएफए भी बना सकते हैं। और अगर किसी के लिए एनएफए बना सकते हैं, ठीक है, तो उस लैंग्वेज के लिए हम डीएफए भी बना सकते हैं। तो दिस कन्वर्जन इज पॉसिबल। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि इन दोनों की जो पावर है वो इक्वल है। ठीक है। पावर इक्वेलेंस। सो ये चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद हमने माइनरली टीजी को डिस्कस किया था, ट्रांजिशन ग्राफ को। फिर हमने जीटीजी को डिस्कस किया था, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। इसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम आगे थे क्लेन्स थ्योरम के ऊपर। सो क्लेन्स थ्योरम क्या है? क्लेन्स थ्योरम कहता है, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि आ, हर जो डीएफए है, ठीक है, उसको हम टीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पहला पार्ट है इसका। मींस जिस लैंग्वेज के लिए हम डीएफए बना सकते हैं उसके लिए हम टीजी भी बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा पार्ट जो है वो ये था कि अगर आपके पास एक टीजी है तो आप उसको आरई में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस अगर किसी लैंग्वेज के लिए आप टीजी लिख सकते हैं तो उसके लिए आरई भी लिखा जा सकता है। तो ये दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट जो है वो ये था कि अगर आपके पास आरई है तो आप उसके लिए डीएफए लिख सकते हैं। ठीक है। मींस अगर आपके पास आरई है तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डीएफए में। ठीक है। तो ये हमने पहला पार्ट बाय डेफिनेशन ट्रू है कि एवरी डीएफए इज टीजी। ठीक है।
दूसरा पार्ट हमने देखा था कि किस तरह से हम टीजी को आरई में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके वेरियस स्टेप्स हैं, जिसमें हमने स्टेट रिमूवल देखा था। ये जो है आरई टू एन डीएफए, ये हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने देखा कि किस तरह से हम आरई को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप यूजिंग यूनियन, कंकैटिनेशन एंड स्टार कन्वर्जन ऑपरेटर्स। ओके, तो ये है आपका सेट, ये है पूरा आपका सिलेबस अभी तक। ओके, सो इसके अलावा क्या चीज़ें हैं? अब अगर आपको कोई चीज़ इसमें से पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको 1 बाय 1 बताता जाऊंगा। जी, अब आपकी क्वेरीज हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। जी स्टूडेंट्स, सुन रहे हैं? सर, जो जी जी। डीएफए और एनएफए, तो डीएफए में आपने बताया था कि पाथ्स जो होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। तो अगर हम एक पाथ, मतलब अगर ए और बी है, ठीक है, एक स्टेट हम्म से दूसरी स्टेट है, तो अगर हम हम्म सिर्फ ए का पाथ लिखते हैं और उसे बी का पाथ नहीं लिखते, लेकिन हमारी जो डीएफए है वो ठीक मतलब बन जाती है अकॉर्डिंग टू व्हाट रिक्वायरमेंट्स हाँ जो हमें चाहिए होती है, हाँ, तो वो एक्सेप्टेबल है नहीं एक्सेप्टेबल? यस एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल, ये एक जीरो स्टेट है, ये स्टेट नंबर 1 है, ठीक है, और इससे आपने एक पाथ दिया हुआ है ए का, और ये बी का पाथ ये है, और इससे आपने पाथ दिया हुआ है ए का और बी का पाथ नहीं दिया हुआ। दिस इज अ वैलिड वैलिड एफ ए, ठीक है। लेकिन जब हम स्टेट 1 पे आएंगे और अगर बी का पाथ नहीं है, ठीक है, तो ये एफ ए जो है, अगर मैं इस तरह का वर्ड लेता हूँ ए बी बी, ठीक है, इसको मैं रीड करता हूँ, तो जब मैं ए रीड करूंगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे ए रीड करके यहाँ पे रुकूंगा, फिर मैं बी रीड करूंगा तो मैं इस स्टेट पे चला जाऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट बी रीड करूंगा तो बी का पाथ नहीं है कहीं पे भी, तो ये एफ ए क्रैश कर जाएगी। तो जब एफ ए क्रैश कर जाएगी, अगर कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये है कि ये वर्ड जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। तो ऑल दो दिस इज अ वैलिड एफ ए, ये ठीक है। इसमें आप ये कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने हर स्टेट से हर करेक्टर के लिए लेबल करना है, जरूरी नहीं है, ये इट इज नॉट नेसेसरी। ओके सर, थैंक यू। जी, तो आपको रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए आपको आरई बनाना आता है, ठीक है। तो आरई में क्या चीजें थी? आरई में हमारे पास 3 ऑपरेशंस थे, जिसमें यूनियन था जिसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, कंकैटिनेशन था जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टार था, ठीक है, जिसको हम क्लीन स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये 3 ऑपरेशंस थे। इसके अलावा इसमें पैरेंथेसिस हो सकती हैं, और इसके अलावा इसमें सिग्मा से करेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आरी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज के लिए अगर आपने आरी लिखना है तो इन सारी चीज़ों से मिलकर बनेगा, दैट्स इट, इसमें इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होगी। जहाँ तक बात डीएफए या एनएफए की है, ठीक है, तो डीएफए का मतलब होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसमें स्टेट्स होती हैं, एक स्टेट एग्जैक्टली 1 जो है वो इनिशियल स्टेट होती है, और एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं आपके पास, ठीक है। और ये स्टेट्स जो है आपस में इस तरह से कनेक्टेड हो सकती हैं। ओके, तो एक स्टेट से एक करेक्टर के लिए सेम करेक्टर के लिए एक ही लेबल होगा। ये नहीं होगा कि एक का करेक्टर, एक का लेबल यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से भी एक का पाथ जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, ये डीएफए नहीं होगी, ठीक है। इसको ये नॉन डिटर्मिनिज्म होगा, तो इसको हम एनएफए कहेंगे। अगर सेम स्टेट से स्टेट नंबर 1 से ए के लिए 2 पाथ हैं, ये यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कि आप स्टेट नंबर 1 से ए रीड करके आप स्टेट नंबर 1 पे भी रह रहे हैं, आप स्टेट नंबर 1 से ए रीड करके आप 2 पे जा रहे हैं, तो ये नॉन डिटर्मिनिज्म होगा, इसको हम कहेंगे एनएफए। दिस इज एनएफए। ओके, तो मेन डिफरेंस ये है। और एनएफए में हम नल के साथ भी लेबल कर सकते हैं, ठीक है, कि बिना कुछ रीड किए हुए आप इस स्टेट पे हैं, ठीक है, और आपने इस तरह से लेबल किया हुआ है एंड ये स्टार्टिंग स्टेट है, तो आप जीरो स्टेट से स्टार्ट किया, आपने कुछ भी रीड किए बगैर आप 1 पे आ गए। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल, ये स्टार्टिंग स्टेट है, ये हमारी फाइनल स्टेट है, स्टेट नंबर 2, ठीक है। तो क्या ए एक्सेप्टेड है? तो ए इस तरह से एक्सेप्ट होगा कि हम इधर से स्टार्ट करेंगे, कुछ भी रीड किए बगैर हम यहाँ पे चले गए, यहाँ से हमने ए रीड किया तो हम इधर चले गए, ये फाइनल स्टेट है, तो लिहाजा ए एक्सेप्टेड है। ओके, तो नल का ये फायदा होता है कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे बिना कुछ रीड किए हुए स्ट्रिंग से आप इधर इधर मूव कर सकते हैं। तो ये एनएफए था। और टीजी में क्या होता है? टीजी में हम किसी भी एनएफए को बेसिकली इवन के किसी स्ट्रिंग से लेबल कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग स्टेट है आपकी, ये फाइनल स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट और ये फाइनल स्टेट है, तो आप यहाँ पे ए बी ए के साथ भी लेबल कर सकते हैं। तो टीजी में आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ लेबल कर सकते हैं, और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, बाकी सारी चीजें जो है एनएफए है। जस्ट ये है कि आप एक करेक्टर की बजाय एक से ज्यादा करेक्टर से लेबल कर सकते हैं।
GTG में डिफरेंस क्या होता है? GTG में हम बेसिकली स्टार्टिंग स्टेट से एंडिंग स्टेट तक हम किसी RE के साथ लेबल कर सकते हैं, जैसे कि A स्टार, ठीक है, A स्टार एक RE है, ठीक है, या फिर आपने यहाँ से यहाँ पे लेबल करना है तो आप कह सकते हैं A+B स्टार। ओके, तो ये एक RE है, तो आप RE के साथ GT जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में आप किसी RE के साथ लेबल कर सकते हो, ठीक है। और क्लीन थ्योरम में हमने देखा था कि क्योंकि DFA, जब भी कोई आप DFA बनाते हो, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं TG की, उसके ऊपर पूरा उतरती हैं, ठीक है। तो TG में हमने कहा था कि हम इवन के एक स्ट्रिंग से लेबल कर सकते हैं, और एक कैरेक्टर जो है, एक स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर भी हो सकता है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है एवरी DFA इज अ TG, ठीक है, तो ये चीज प्रूव हो जाती है। तो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दूसरी वाली चीज हमने देखी थी कि अगर आपको TG गिवन है, इस तरह से आपको स्टेट्स गिवन है, तो आपने इसको RE में कन्वर्ट करना है। तो हमने स्टेट्स को रिमूव करते जाना है, वो हमने 4 स्टेप्स देखे थे रिमूवल के, तो उनको फॉलो करना है। एजेस को रिमूव करना है, स्टेट्स को रिमूव करना है, और फिर हमारे पास जो आखिरी इनिशियल और फाइनल स्टेट रह जाएगी, उसके ऊपर जो लेबल होगा वो हमारा RE होगा। और अगर आपके पास एक RE गिवन है तो आप उसको उसके लिए DFA बना सकते हो। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा है कि अगर आपके पास एक RE है और उसको आपने बनाना है उसका DFA, तो आप सिंपल जो है इसके लिए DFA बनाएं जो कि ये है, और इसके लिए DFA बनाएं जो कि ये है, और फिर इन दोनों का यूनियन कर लें। तो दो दो FAs का यूनियन कैसे करते हैं ये हम सीख चुके हैं, पहले लर्न कर चुके हैं। तो आपने वही मेथड जो यहाँ पे यूज करना है। इस तरह से कंकैटिनेशन भी ऐसे ही ऑपरेशन है और स्टार भी ऐसे ही ऑपरेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये था ओवरव्यू। अगर कोई स्टिल क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, फिर मैं उसको एलैबोरेट कर देता हूँ। सर मैंने ये पूछना है आपसे, जी DFA में जो होता है, जैसे कि जो इनिशियल स्टेट होती है उसके ऊपर भी एक लूप लगा हुआ है, ठीक है, और हाँ, जो जो दूसरा है वो फाइनल स्टेट के साथ भी एक कनेक्ट हो गया है, तो ये DFA पे नहीं होगा ये वाला? नहीं ये DFA नहीं है, ये बेसिकली ये NFA है, नॉन जी सर। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्यों? कि स्टार्टिंग स्टेट से अगर A रीड करेंगे, क्या स्टेट नंबर 1 पे जाएंगे या स्टेट नंबर 2 पे जाएंगे? वी हैव टू पाथ्स। एक तो ये पाथ है जो A 1 से जी 1 तक जाता है, और एक 1 से 2 तक पाथ जाता है। तो यहाँ पे हम जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने यहाँ पे जाना है या यहाँ पे जाना है, क्योंकि दोनों पाथ जो है वो A को रीड करके जा रहे हैं। तो दिस इज नॉट DFA, ये DFA नहीं है, ये DFA की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रही है। DFA की प्रॉपर्टी ये कहती है कि फ्रॉम एवरी स्टेट सेम करेक्टर के लिए सिर्फ एक ही पाथ होना चाहिए, यूनिक पाथ होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपने एक बात यहाँ पे भी दे दिया और यहाँ पे भी दे दिया, तो ऐसा DFA में नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है तो उसको हम DFA नहीं कहेंगे, उसको हम NFA कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे है, जी ठीक है। ठीक है। सर कितनी देर का तकरीबन मिड होगा? मैं बेसिकली मिड जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मिड का मैं आपको बता देता हूँ कि मिड जो है वो किस तरह से मैं लेना चाह रहा हूँ। मिड टर्म जो है वो इस तरह से होगा कि आपने मुझे मिड टर्म एग्जाम बना के देना है। सर ये क्या है? मिड टर्म डेट भी बता मिड दीजिएगा। मिड टर्म एग्जाम सॉल्व करेंगे हमारे लिए फिर। नेक्स्ट मंडे है, ठीक है, नेक्स्ट मंडे इसकी डेडलाइन है। आपने नेक्स्ट मंडे तक मुझे जो है वो मिड टर्म एग्जाम बना के देना है। तो आपकी मर्जी है कि आप इसमें शॉर्ट क्वेश्चन डालना चाहते हैं, MCQs बेस्ड क्वेश्चन डालना चाहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन डालना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन मिड टर्म ऐसा होना चाहिए कि आपको ये चीज़ डिफाइन कर रहे हो कि मिड टर्म सर आप ऐसा लें, ठीक है, जस्टिफाई कर रहे हो अपने आप को कि मिड टर्म सर आप ऐसा लेना चाहिए, ऐसा मिड टर्म होता है। तो आपने मिड टर्म जो है एग्जाम वो डिजाइन करना है। हर स्टूडेंट अपना मिड टर्म एग्जाम करेगा, और सर ओपन है कि वो अपनी मर्जी से जिस तरह का भी एग्जाम जो है वो सेट करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन बी रियलिस्टिक। सर रियलिस्टिक का मिक्सर भी हो मतलब ये है कि सकता है MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस का। मैंने ओपन कर दिया ना, इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। सर वो फिर काइंडली सोल्व कौन करेगा? सर ने सॉल्व यही तो ट्रिक दी नहीं है, सॉल्व दूसरे स्टूडेंट करेंगे, सफल होगा। नहीं ये नहीं है ट्रिक। सॉल्व भी करवा लेंगे, सॉल्व भी करके मैं आपको दे दूंगा। आप अरे इसकी लेटर बात मुझे सर है। कितने लेटर देंगे। क्वेश्चंस होंगे ये हम तो बता पेपर दें। बनाएंगे, सर सोल्व करेंगे, हम फिर अपने आप को मार्क्स देंगे। मेरे ख्याल में सर कोई मदद कर रहे हैं हमारी, मुझे लग रहा है। सर ने भी पेपर सो नहीं सॉल्व करना, जीरो लग मैं गया। जितने मार्क्स सर को देंगे उतने हमारे आएंगे। तो क्या हो? 90 मिनट्स ड्यूरेशन रखें कि आप ऐसा ही पेपर एग्जाम सेट करें जो कि जिसकी ड्यूरेशन 90 मिनट्स हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन जो है वो डिजाइन कर दें, सर जी ये एग्जाम मिड टर्म एग्जाम है।
तो ऐसी बात नहीं है, आपने रियलिस्टिक होके ये बदला तो अपना जाएगी मिड बात, टर्म एग्जाम जो है वो आपने सेट सर करना सिर्फ है। एमसीक्यूज बना दें फिर। क्या एमसीक्यूज बना दो, इट्स अप टू यू। सर क्वेश्चंस तकरीबन कितने हैं मतलब? देखें आपके मार्क्स हैं 10, अगर मुझे एग्जाम क्या अच्छा लगता है, अगर मुझे एग्जाम एक अच्छा सवाल लगता है 10 नंबर का कर लो। 10 आउट ऑफ 10 दे दूंगा। अगर आप मुझे बस मुझे समझ आ जाती है कि अच्छा आपको कुछ भी नहीं आता, आपने एग्जाम बिल्कुल फारिग से बनाया है, तो मैं आपको 2 आउट ऑफ 10 दूंगा। तो आपने एग्जाम जो है वो इस तरह से बनाना है कि आप इसको सीरियस लेना है, सीरियस ना लेंगे तो आपके 10 मार्क्स हैं इसके ऊपर बेसिकली। तो एग्जाम ऐसा होना चाहिए, अगर कॉपीड है तो ऑब्वियसली 0 मिलेगा, ठीक है। अगर कॉपीड नहीं है, खुद से एफर्ट की हुई है, तो एटलीस्ट 5 मार्क्स दे दूंगा मैं, ठीक है। तो मिनिमम 5 मार्क्स आपको दे दिए हैं एवरीवन, लेकिन जिसने कॉपी किया उसका 0 है, ठीक है। तो आप फिर खुद ही क्या मतलब देखिए इंटरनेट से क्वेश्चंस नहीं उठाने? जी। मतलब क्या इंटरनेट से मतलब क्वेश्चंस नहीं उठाने? आप क्या कह रहे हैं? मतलब कॉपीड या एक दूसरे के मतलब साथ? एक दूसरे से नहीं देखने। हाँ मतलब एक जो स्टूडेंट का पेपर है, एग्जाम है, वो दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1, अगर आप कॉपी कर लेते हैं, नेट से कॉपी करके सारे को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और मुझे सबमिट करवा देते हैं, तो ऑब्वियसली मैं आपको 10 में से 5 ही दूंगा। आई विल मार्क डिपेंडिंग अपॉन योर एफर्ट, कि आपने एफर्ट कितनी पुट की है वो नजर आ जाएगी, वो पता चल जाएगा। आपको नहीं पता चल जाएगा लेकिन मुझे पता चल जाएगा। एब्सोल्यूट 10 मार्क्स होंगे जी एब्सोल्यूट 10 मार्क्स है। तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कि नहीं करना, खाली एग्जाम बनाना है या फिर? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन भी प्रपोज कर दें। सर ये क्या बात हुई? हाँ बताते जाएं, आपकी सजेशन है, आपने खुद ही बताया कि बाकी उसका बच्चों सोल्यूशन ने देना गालियां है, निकालनी है फिर। तो अच्छी बात है ना। रहने दे सर, इसको कैंसिल कर दें सॉल्यूशन दे सर ये रहने दें। सर कैंसिल कर दें, सर इसके लिए कर दें बस, सर इसको कैंसिल कर दें प्लीज। सर तो सर मिड सॉल्यूशन भी टर्म हमने बनाना है, कोई और बनाएगा? मिड टर्म प्लस इट्स सोल्यूशन, तो ये भी यार आपने आप साथ में और देना भी है। बोले कुछ। नहीं ये सर ये ऑब्वियस था, क्या ये आपके कहने पर नहीं हुआ, ये ऑब्वियस था, ये सोल्यूशन भी मैंने आपको कहना था कि उसका बनाएं आप। सर अब मिड टर्म बनाएंगे कि सॉल्यूशन सोल्व करेंगे, कोई एक चीज दे दें। खुद ही पेपर बनाना, खुद ही सॉल्व हाँ करना है भाई। आपने ऐसे करें, आप वैसे ही डिग्री छोड़ दें। मिड ले लें, हम सॉल्व कर देंगे। सर एक चीज है देना सर, इससे सर। अच्छा आप ले लें सर सर, आप ले लें। हम सॉल्व कर सर लेंगे। सर आप ही ले लें सर, पेपर इजी सा कोई। देखा सर वही ठीक देखा है। मेरा, सर मैंने यही देखो सही है। मैंने ट्रिक देखो कैसा खेला। एक सर टीचर माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रिक की है। जो है वो 60 स्टूडेंट्स के लिए 60 एग्जाम सेट नहीं कर सकता, ठीक है, 60 एग्जाम नहीं बना सकता। अब आपने अब आपने अब आपने क्या करना है, हर एक ने अपना अपना एग्जाम बनाना है और अपना अपना सोल्यूशन देना है। तो सबका अपना अपना एग्जाम होगा, अपना अपना सोल्यूशन होगा, काम सही चल जाएगा। दैट्स इट। यही सही है जो आपने प्रपोजल दिया। हाँ जी, तो आपने एग्जाम भी खुद सेट करना है, 90 मिनट्स का आपने बनाना है एग्जाम, ठीक है। और सर मार्क्स कितने होंगे? 10 मार्क्स होंगे, 10 मार्क्स होंगे उसके, 90 ड्यूरेशन का होगा। और टोटल मिड टर्म का जो मार्क्स हैं वो आपके ऊपर है। टोटल जो है सॉलिड मार्क्स वो 10 है। मतलब आप 70 का बना सकते हैं पेपर के, 70 का पेपर है मेरा, उसमें 7 क्वेश्चन है सपोज। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बेस है, बाकी 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं एंड सो ऑन। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लेकिन आप जरूरी नहीं इस पैटर्न को फॉलो करें, आप अपनी इनोवेशन लेके आ सकते हैं। जितना ज्यादा इनोवेशन आप लेके आएंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो बी इनोवेटिव। आपने ऐसा एग्जाम बनाना है कि सर ऐसा एग्जाम बनाते हैं, ठीक है, ताकि मैं अगली दफा जब ये वाला कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास एग्जाम क्वेश्चन भी हों, मुझे पता हो कि यार ये वाला भी आइडिया होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है ये मैं इंटरनेशनल पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कोविड के दौरान। कोविड में वो कह रहे हैं कि जी आप खुद ही एग्जाम बनाएं और खुद ही उसको मार्क करें और खुद ही बताएं आपका ग्रेड कितना होना चाहिए। क्या कमाल हो गया ना। ए सर ए सर सर मुझे पता है आप प्रोफेशनली आपने हमारे मिड टर्म पकड़े शफल करके दूसरे स्टूडेंट्स को देने हैं। सर आप बहुत अच्छे हैं। नहीं मैं किसी को नहीं दूंगा, आपने अपना ही एग्जाम मिड टर्म एग्जाम सेट करना है और उसका सोल्यूशन भी देना है। क्वेश्चन पेपर आपने पहले अलग से। सर यकीन करें आप जैसा, सर फाइनल में भी ऐसा ही करते हैं। यकीन करें आप जैसा अच्छा उस्ताद मैं आज तक कभी नहीं पढ़ा 5 सेमेस्टर। माशाल्लाह सर आपको डीन अवार्ड देना चाहिए। इसलिए सर के साथ यही बोल रहा जी, हर सर को तो यही कहते हैं। पे आपको सबमिट करवाना है। ओके स्टूडेंट्स आपने जी बताएं सर ये कब तक सबमिट कराना होगा? एक स्टूडेंट बोले एक टाइम पे, किसी की समझ नहीं आ रही। अभी मैं इधर ही हूँ,
आप आराम से बात करें। आपको LMS पे सबमिट करवाना है ये? एग्जैक्टली मैं वहाँ पे अभी जाके असाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपने वो असाइनमेंट के ऊपर अपने सबमिशन करवा देनी है। तो आपने क्वेश्चन पेपर अलग से बनाना है और उसका सोल्यूशन जो है अलग से बनाना है। तो ये एक PDF ये होगा, एक PDF ये होगा, तो 2 PDF आपने सेंड करनी है मुझे उसमें, और आपने दोनों PDF अपलोड सर कर ये देनी। हैंड रिटन कर देना असाइनमेंट शीट से, मतलब करके। या आप एक ही PDF बना दें सेपरेट एग्जाम, इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन लिखें और उसका नीचे सोल्यूशन दे दें, क्वेश्चन लिखें नीचे सोल्यूशन दे दें, एंड सो ऑन। ठीक हो है? गया। तो आप एक ही PDF बनाएं और आप मुझे सेंड कर दें, जिसमें क्वेश्चन भी हो गए और सोल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी असेसमेंट कैसे होगी। 10 मार्क्स हैं, 5 हर किसी को मिलेंगे। अगर किसी ने कॉपी किया, किसी का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मुझे पता चल गया, मैं प्रूफ देके मैं आपको बताऊंगा कि फलां स्टूडेंट ID है, उसके साथ आपका मैच कर गया है क्वेश्चन नंबर 5, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई मसला है? थोड़ा बहुत तो मतलब कि वैसे सर एक तो कॉपी हो सकता है ना सर? 100% 50 बच्चे हैं, और जब नहीं 5 भी क्वेश्चन करें तो किसी ना किसी एक का तो सवाल मैच हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। तो नेट से उठाया मतलब क्वेश्चन होने भी सर इंटरनेशनल वहाँ पे भी सर यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता होगा सर। नहीं ऐसा नहीं होगा। जब आप किसी को नहीं बताएंगे कि आपने पता क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि आपने NFA टू DFA कन्वर्ट करना है, तो ये एक क्वेश्चन है, ये सब लिख सकते हैं कि कन्वर्ट बिलो NFA टू DFA, ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं। ये सब ये 30 स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन बनाया। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो NFA डिफरेंट होना चाहिए, और वो डिफरेंट क्यों, कैसे होगा? आप हजारों लाखों NFAs पड़ी हुई हैं, आप वहां से हेल्प लें। आप इस तरह से भी हेल्प ले सकते हैं कि आपको पता ही है कि डिफरेंट एग्जाम भी बनाए होते हैं लोगों ने, आप उनके एग्जाम भी देख सकते हैं, लेकिन सेम सोर्स से आपने एक से ज्यादा क्वेश्चन पिक नहीं करना। ठीक है, तो आप अपना NFA लेके आए। ठीक है, और वो डिफरेंट होना चाहिए। अब किसी का NFA मैच कर जाता है, जहाँ पे भी A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, और उसने भी यही NFA दे दिया है, तो ऑब्वियसली ये कॉपी है। ये कॉपी की डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये कॉपी है। कॉपी का मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन मैच कर रहा है, ये कॉपी नहीं है। ये आपने सेम भी लिखा है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो आपने बनाया है, जिसको आप NFA को टारगेट कर रहे हैं, वो NFA अगर सेम है तो कॉपी है। क्यों कॉपी है? क्योंकि जहां से उसने लिया वहां से भी आपने लिया है, तो आपने अपने बाय चांस अगर मैच कर जाता है तो पता चल जाएगा। वो पता ऐसे चलेगा कि अगर 5 क्वेश्चन डिफरेंट हैं और एक क्वेश्चन जो है वो सेम है, तो कहा जा सकता है कि ठीक है इसने कॉपी नहीं किया। लेकिन 5 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, एक क्वेश्चन डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली ये कॉपी है। ठीक है, यस सर, थैंक यू। तो ये चीज है कि आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसी जगहों से क्वेश्चन पिक करें जहां से कोई दूसरा पिक ना कर सके स्टूडेंट। ठीक है, तो आपने एग्जाम भी खुद बनाना है और उसका सॉल्यूशन भी आपने खुद से लिखना है, एंड सो ऑन सो फॉर। ठीक है, तो 5 मार्क्स सबके लिए हैं जी। यस सर। सर मंडे को इसकी डेट कब तक है, टाइम क्या होगा? इसका टाइम जो है वो आपका अभी से स्टार्ट हो जाएगा, आज से स्टार्ट हो गया ये टाइम आपका, और संडे तक का टाइम है आपके पास। 14 डेट तक। सर संडे नहीं सर, अब मंडे सर मंडे तक का दे देना, संडे को करेंगे। सर मंडे कर लें, पहले 2 मिड है सर, पूरे हफ्ते क्लासेस होती हैं। 13 दिसंबर रात 12 बजे तक का टाइम है। ठीक है, यस सर, ठीक हो गया। क्योंकि दिसंबर 14 को हमने मंडे को हमने क्लास लेनी है, तो हम नए टॉपिक पे जाएंगे ताकि ये आप काम खत्म करें। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा ताकि आपका फोकस जो है वो ज्यादा, इस क्लास में भी थोड़ा सा, बल्कि मैंने इस क्लास में नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, यस सर, ठीक है सर। तो ये मैं आपको लिवरेज दे रहा हूँ, लिवरेज इस वजह से ताकि आप 13 दिसंबर तक ये काम फिनिश करें। तो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। डेली का आप अगर एक क्वेश्चन बनाते हैं और उसका सोल्यूशन बनाते हैं, उसमें हार्डली 30 मिनट लग जाएंगे। तो डेली के आप 30 मिनट दे दें इसको, तो आपके 7-8 क्वेश्चन बन जाएंगे जो कि आप 90 मिनट्स में। क्वेश्चंस कितने टोटल बनाने हैं? इट्स अप टू यू, आप 10 बना सकते हैं। अब क्वेश्चन की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। क्वेश्चन की अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है तो ऑब्वियसली कम बनेंगे, अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनाता है तो ऑब्वियसली ज्यादा बनेंगे। मैंने कहा कि ये आपके ऊपर है, लेकिन आपने जस्टिफाई करना है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने दो क्वेश्चन बना के दे दें सर ये 90 मिनट्स में हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। तो सर हैवी हो गया। कोई और क्वेश्चन? अटेंडेंस सर। ओके, अब्दुल मन्नान प्रेजेंट सर।
ओके, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला नुमान, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान आसिफ, प्रेजेंट सर। कौन बोला है? ओके, अबरार रसूल, अबू बकर मुजाहिद, प्रेजेंट अहमद सर। हसन, अबू बकर मुजाहिद है। प्रेजेंट सर। ओके, कल कहाँ पे थे आप? सर वो इंटरनेट का इशू आ रहा था। ਤੁਹਾਡਾ इंटरनेट ਦਾ इशू नहीं सही। हाँ, आज सही हो गया। जी ओके, सर। अहमद हसन, प्रेजेंट सर। अहमद जहीर भट्ट, एहतशामुल हक, आयशा प्रेजेंट जीनत, सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अरसलान अहमद, प्रेजेंट। अरसलान आलिम, प्रेजेंट सर। अरसलान आलिम कहाँ पे है? प्रेजेंट सर। ओके, अयान अहमद, यस सर। प्रेजेंट। दानिया लतीक, हाफिज वलीद, हाफिजा सना, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। हैदर अली, हसाम बिन नासिर, हैदर अली प्रेजेंट प्रेजेंट। सर। इमरान अफजल भट्ट, प्रेजेंट। कशफ मोइन, मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन नहीं है? ओके है, ठीक है। प्रेजेंट सर। माहिरा शाहजाद, प्रेजेंट सर। मारिया काजी, प्रेजेंट। मरियम मुनीर, प्रेजेंट सर। मुबशर इलियास, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद मुबशर इद्रीस, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद ओन रजा, प्रेजेंट। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फैजान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हारिस, यस सर। प्रेजेंट। मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, मोहम्मद रिजवान, यस सर। मोहम्मद सैफ बासित, मोहम्मद शहरोज, मोहम्मद उस्मान चौधरी, मोहम्मद उस्मान इकराम, ओके, नजीबुर रहमान, प्रेजेंट। उबैदुर रहमान, प्रेजेंट सर। उसामा तारिक, सलमान अली, प्रेजेंट सलमान सर। रजा, सलमान रजा, प्रेजेंट। समन, प्रेजेंट सर। शाहजेब शहजाद, सर सादुल्ला खान शमैम, न्याजी। शमैम हैदर, प्रेजेंट। ओके, मोहम्मद अब्दुल मुइज, प्रेजेंट सर। सैयद इकबाल प्रेजेंट हुसैन, प्रेजेंट सर। उसामा हसनैन, उसामा अकरम, यस सर। उस्मान अहमद, जीशान अली, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सवाल सर। उस्मान अहमद है? सर। ओके एक्सक्यूज मी सर। जी सर सादुल्ला खान न्याजी। ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ सर ਅਟੈਂਡੈਂਸ नहीं आपके मार्क हो रही, ਤੁਹਾਡੀ तो सर अटेंडेंस आपके नहीं मार्क हो रही। नहीं नहीं, ये देखना आपने उनको, आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, मुझे भी उन्होंने राइट नहीं दिया कि आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकें। चलो ठीक है सर सर, हाफिज मैं वलीद बात अहमद कर लेता हूँ होगी। उससे। सर उसामा हसनैन पे लगा दें। उस्मान हसनैन की लगी हुई है यार। उसामा हुसैन हसनैन सर। ओके एक्सक्यूज मी सर, जी, जो जो हम मिक्स में कर लेंगे वो फाइनल में भी आएगा? एग्जैक्टली सारा आएगा फाइनल में? सर ना जी करें सर। इस तरह। नहीं ये तो 60 सिलेबस मार्क्स कम का है ना, रखिएगा। 60 मार्क्स का है ना। अगर आप ज्यादा ज्यादा करेंगे ना तो फायदा आपका ही होगा, कम कम करेंगे तो आगे आगे जो ये ना ये टॉपिक्स मुश्किल होते जा रहे हैं। ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है ये आगे आगे जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे मुश्किल होता जाएगा, तो आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप, मैं फायदेमंद कहूँ कि अच्छा आप आगे टॉपिक है पीडीए पोस्टजन ऑटोमेटा, सीएफजी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर,
तो ट्यूरिंग मशीन अगर उसमें से आएगा फाइनल, ठीक है, उसमें से कर लेते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आपके लिए उसमें मुश्किल हो जाएगा। उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपको 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, 2 में ट्यूरिंग मशीन बनानी है, 2 में पीडीएफ बनाना है, 2 में सीएफजी बनानी है, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपने एनएफए बनाना है, आपने डीएफए बनाना है, आपने आरई बनाना है, आपने एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इजी है। इट्स अप टू यू, ये इट्स अप टू यू। अगर आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं। सर ठीक है, इस तरह आप कह रहे हैं। देखा मेरी कन्विंसिंग स्किल है ना, आप बेहतर सोचते हैं। हाँ जी जी सर वो बाद में देखेंगे, जब टॉपिक पढ़ लेंगे फिर देखेंगे। हाँ जी, टॉपिक पढ़ लीजिएगा, फिर आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा। आप कमाल है सर। यस सर। सर की टेबल टॉक स्किल्स ऑनलाइन होंगे या फाइनल ऑन कैंपस होंगे, क्या चांसेस है ज्यादा? फाइनल के कंफर्म चांसेस है ऑन कैंपस ही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनल आपके होने हैं सेकंड लास्ट वीक ऑफ जैन, ठीक है, तब तक आप देख लें। आपके पास तकरीबन 1.5 माह है, 1.5 माह के बाद आपके पास जो है वो सर फाइनल जल्दी नहीं आ रहे सर। फाइनल जो है वो जैन के लास्ट वीक में होंगे। जल्दी कहाँ आ रहे हैं? 1 2 3 वीक्स तो इसमें है हमारे पास दिसंबर में, और 3 वीक्स आगे हैं, उसके बाद चौथे वीक्स में आपके पास फाइनल आ जाएंगी। तो सर अगर लॉकडाउन रहा? सर ये तो तकरीबन 4 माह का सेमेस्टर रहा है, ये पहले 5 का होता था, अब 4 पे आ गया है। नहीं, सेमेस्टर तो होता ही 4.5 माह का है, और इसमें वो मे भी थोड़ा सा और कम हो जाए, स्क्वीज हो जाए 1 वीक। क्लासेस ऐसे भी 18 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो आप, हाँ जी, अगर लॉकडाउन हो जाए तो फिर भी? अगर लॉकडाउन होता है तो ऑब्वियसली वो, अगर तो एचईसी कहती है या गवर्नमेंट कहती है कि आपने स्टूडेंट्स को नहीं बुलाना, तो ऑब्वियसली नहीं। लेकिन इस तरह से भी किया जा सकता है कि अभी लैब के स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो एक दिन आपको बुला लें ऑटोमेटा के पेपर के लिए, दूसरे दिन आपको बुला लें ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम के लिए, एंड सो ऑन। तो मतलब डिवाइड करके एग्जाम ले लिए जाएं, एक्सपेंड करके 2 वीक्स के ऊपर। एक्सक्यूज तो मी इस तरह सर, से भी हो सकता है जी। सर वो अटेंडेंस मेरी को क्या हुआ है? क्या ओके, कोई और क्वेश्चन है तो पूछें, फिर मैं। सर हम लीव कर सकते हैं अभी क्लास? हाँ जी, लीव कर दें आप क्लास। मोहम्मद सैफ सर। मुसैफ आप कहाँ रहते हो? सर इलामा सर इकबाल मैं टाउन। उस्मान हूँ, मेरी अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस हो गई है यार सबके, एब्सेंट लगने दो आप जिसकी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक यू हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।